Praise God for yet another beautiful Wednesday evening God has given us, helping us to be in His presence week after week so that we can continuously learn from His word. परमेश्वर के वचन से लगातार मनन करने के लिए अभी तक परमेश्वर हमारा सहायता मदद किया. आइए हम आज के मनन में हम जाएंगे. It's beautiful as we have been meditating. Last week Wednesday हमने बहुत कुछ हमने सीखा and that was last week जो हम सीख रहे हैं. That is what actually I am personally meditating upon these days. आजकल मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारा बाइबल स्टडी हमने शुरू किया है जब सिंह भैया वाला, तो हमारा पुराने सारे लोग मिलके हम बाइबल सीख रहे हैं. So we are focusing on many different things and one of that important thing is about our life after death. हमारा मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसे होगा, स्वर्ग कैसे होगा, या ये पृथ्वी कैसे होगा, या आने वाले दिन में क्या होने वाला है, द एंड डेज कैसे होगा, इसके बारे में बहुत सारे विचार, बहुत सारे डिबेट्स चल रहा है. तो इसको हम ये सारे डिबेट्स को एक तरफ रखते हुए हम सब लोग मिलके पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल इसके बारे में हमें क्या सिखाता है. So we are trying to learn from the word of God as to what the Bible is teaching us regarding the end days, regarding our life after death and all those things. तो पिछले हफ्ते मैं आपको थोड़ा सा इसका एक छोटा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था. मैंने आपको समझा रहा था कि हेवन में कैसा हो सकता है. So कुछ वचन हम देख रहे थे. So I am also personally meditating on that and it's very interesting to revisit lot of passages. Revisit in the sense, हम बहुत बार क्या करते हैं, हम टीवी में मैसेजेस सुनते हैं, यूट्यूब में मैसेजेस सुनते हैं, और जो भी मैसेजेस सुनते हैं हम वो सुनते ही हम क्या करते हैं, we listen to it and we take it and we say हाँ ये सही है करके हम इसको मान के हम इसको ख़त्म कर देते हैं. But better way of doing is, as you're listening to a message, open the Bible, read the verses, note down, remeditate it, go through it. The Bereans did that with the messages of Paul. When Paul was preaching to the Bereans, they sat, they turned the scriptures and they verified if what Paul is saying is right. जब पौलुस बेरेंस को वो समझा रहा था वचन से, वो लोग क्या कर रहे थे, वचन खोल के देख रहे थे और सीख रहे थे कि वो कोशिश कर रहे, मनन कर रहे थे कि या ये पौलुस जो बोल रहा है वो सब सही है या गलत है. तो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली हम बहुत कुछ सुनते हैं, but it's more important for us to listen to what the Bible says. वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमसे क्या बोल रहा है, तो वो सुनना बहुत हमें जरूरी है. तो I request you also, as I am sharing from here, don't just take everything as it is, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ वचन सीखने के लिए. तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रार्थना के साथ एक बार फिर आपको वचन पढ़ना है, वचन में से आपको बहुत कुछ आशीष मिलने वाला है. आइए तो आज का मनन के ओर हम जाएंगे. उसके पहले हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. एक और दिन आपने हमें दिया, हम आपके सम्मुख में आए हैं और वचन सीखने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं. आपके अनुग्रह हम चाहते हैं परमेश्वर, आपका प्रेजेंस हम चाहते हैं परमेश्वर, ताकि हम जो भी आप हमें सिखाना चाहते हैं वो हम सीखें और हमारे जीवन में हम इसको लागू करें. लॉर्ड, वी सबमिट आवर लाइव्स and we pray that, Lord, open our ears, open our eyes, so that we could see the precious things which is written in your word of God. We could hear your voice and we could take it into our lives, Master. As we are moving forward to meditate, we pray that you minister unto our hearts, Master. Thank you, Lord, for listening to our prayers. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. आइए हम सब मिलके एक गीत गाएंगे. उस गीत के बाद हम जो पोर्शन हमने पिछले हफ्ते छोड़ दिया था वहीं से हम शुरुआत करेंगे. चंगाई देता, उसके गाँवों से है
जरूरतों को, यहोवा शम्मा साथ रहता, पूरी करता जरूरतों को। तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ मुझको। तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ मुझको। यहोवा एलोहीम सृष्टि करने वाला, तेरे वचन से बना सब कुछ। यहोवा एलियोन परम प्रधान तू, कोई नहीं है तेरे समान। यहोवा शालोम मेरा समाधान देता है शांति मुझे। यहोवा शालोम मेरा समाधान देता है शांति मुझे। तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ मुझको। तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ मुझको। यहोवा ईरे दाता परमेश्वर, तू ही है मेरा सब कुछ। यहोवा राफा चंगाई देता, उसके गाँवों से है चंगाई। यहोवा शम्मा साथ रहता, पूरी करता जरूरतों को। यहोवा शम्मा साथ रहता, पूरी करता जरूरतों को। तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ मुझको। तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ मुझको। आइए हमारा बाइबल स्टडी हम कंटिन्यू करें। वी हैड बीन लर्निंग फ्रॉम द बुक ऑफ लूक चैप्टर 20. वी आर इन द बुक ऑफ लूक एंड चैप्टर 20th चैप्टर हमने फिनिश करने के लिए कोशिश किया था, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द टाइम वी कुड नॉट फिनिश इट लास्ट वीक। आज हम जहां हमने छोड़ा वहां से हम वापस इसको पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। When we are learning some interesting facts. So I think we will repeat that verse and then we will move forward. 34th वर्स से हम पढ़ेंगे। एक्चुअली वो इंसिडेंट भी आपको याद होगा। फरीसी लोग, स्क्राइब्स, चीफ प्रीस्ट सब आके यीशु मसीह से एक एक क्वेश्चन सवाल पूछ रहे थे, एंड यीशु मसीह वो सवाल अपना बुद्धि से उनको सवाल दे रहे थे और समझा रहे थे। एंड लास्ट में वी लर्न दैट सदुकी लोग यीशु मसीह के पास आके वो लोग बोल रहे थे, ऐसा एक घटना बोल रहे थे। उनके पास 7 भाई लोग थे, 7 ने एक स्त्री से विवाह किया था, अभी 7 मर गया, वो स्त्री भी मर गई। वो लोग पूछ रहे थे एट द रिसरेक्शन whose wife she would be, वो किसका मिसेस होंगे? That was the question, and Jesus was explaining it so beautiful. Let's read that verse once and let's move forward. I will read from verse 34. यीशु ने उनसे कहा, इस युग के संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिया जाएंगे। सो यहाँ पे हमने सीखा था कि ये एक युग है, हम एक युग के और हम जा रहे हैं। उस युग प्राप्त करने का योग्य जीवन हमें इस युग में जीना है।
इस युग में विवाह है, उस युग में विवाह नहीं है। इस युग में बहुत सारे विवाह के संबंध में बहुत सारे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहां पे कुछ भी नहीं है। यहाँ हम किसी का मिसिस है, किसी का मिस्टर है, किसी का ये है वो है, वहां हम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लॉर्ड, और कुछ भी नहीं है। देयर इज नो अदर थिंग्स दैट इज टाइड अराउंड अस, देयर इज नथिंग दैट इज फिटेड टू अस व्हेन वी आर देयर इट इज मी एंड माई लॉर्ड। तो वो एक बिल्कुल अलग एक एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। 36 वर्स हम पढ़ेंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और पुनरुत्थान के संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। वी विल बी सन्स ऑफ द रिसरेक्शन एंड वी विल बी लाइक एंजल्स। बट एंजल्स और हमें एक डिफरेंस है। एंजल्स आर बीइंग्स देयर हु आर देयर टू सर्व द लॉर्ड एंड they have not faced death. उन्होंने अभी तक मृत्यु को चखा नहीं है, बट हम मृत्यु को चख के उसको पार करते हुए पुनरुत्थान में हम शामिल होके हम यीशु मसीह से मिलेंगे या परमेश्वर से मिलेंगे, उस राज्य में प्रवेश करेंगे। तो हमारे लिए वहां बिल्कुल अलग होगा। वी विल बी सन्स एंड डॉटर्स। That will be a very different experience that we'll be getting. मैं यही सोच रहा था आज, जैसे मैं इसका इंट्रोडक्शन में बोल रहा था, मेरे मन में आ रहा था, as we are living in this world, you know, many times we take the name of our family. हम बोलते हैं कि मैं इस कुटुंब का हूँ, कुटुंब का है ये, मेरा पापा ये है, मेरे मम्मी ये है। You know, we take the name of our parents, we take the name of our family, the surname, and we are very proud of being in this family or being born as a daughter or a son of so and so. बहुत से जगह पे भी यही पूछते हैं ना, हम जाते वक्त हम पूछते हैं आप किसका बेटा है, ये किस जगह, इस जगह का, ठीक है, इनका कौन है आप। So people normally relate us with our parents या with our the normal circumstances that we are in. But वहाँ पे हमारा एड्रेस एक ही है, किस कुटुंब का है या किस जगह का है या आपका पापा का नाम क्या है, मम्मी क्या नाम है, कुछ भी नहीं है। There our address and our identity is sons and daughters of God. परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बेटा और बेटी। That is the life that you and me are called towards. आप और मैं उस आशा के दौर हम भाग रहे हैं। We are running towards that hope that God has given in our life. So यहाँ तक हमने पिछले हफ्ते देखा था। आज हम वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, 37th वर्स से हम पढ़ेंगे। So वहाँ पे यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं कि एक बार हम पढ़ेंगे, so that will be very easy for us to understand. 37th वर्स। परंतु इस बात को कि मरे हुओं जी उठते हैं, मूसा ने भी जाड़ी की किताब में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। तो यीशु मसीह वहाँ पे उनको समझा रहे हैं, जब मूसा वो बर्निंग बुश को देखा था, वहाँ पे परमेश्वर का एड्रेस ऐसा है कि वो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है और याकूब का परमेश्वर है। अब यीशु मसीह इनको समझा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, परमेश्वर ये मरे हुए लोगों का परमेश्वर है? What happened is this is Luke. वो मूसा का समय के घटना लेके बोल रहे हैं, तब भी उस समय भी कौन मर गया? अब्राहम मर गया, इसहाक मर गया, याकूब मर गया। They have been buried physically for the historians, for everyone. These people are dead. But now Jesus is telling, when God says, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, I am the God of Jacob, do you think he is the God of dead? वो मुर्दों का परमेश्वर है क्या? नहीं, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। अब्राहम, ऐसक और याकूब, they are all resting in the presence of the Lord. Death is a separation. It is a time bound separation. वो सेपरेशन हटने के बाद हम परमेश्वर से वापस मिलेंगे। So our life is going to be different. So God says, those people whom we address as dead, Abraham, Isaac and Jacob, उनको हम बोल रहे हैं कि वो मर गया, उनका मृत्यु हो गया। Now God says, do you think that I am the God of the dead? No. And English में it says very beautifully, no, he is not God of the dead. वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है,
but of the living, for all live to him. वो जीवितों का परमेश्वर है। तो यहाँ पे अब्राहम का नाम लेके लिखा है। आपको लग रहा है कि वो मर गया, but no, he is still alive. He will be alive forever, evermore. You know, whenever these kind of things come, you know, people stumble here and said, ये ऐसा कैसा लिखा है? But whenever I read this, I don't stumble here. I get excited. I think, you know, परमेश्वर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इसमें क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, but then it's beyond my understanding. It's so beautiful to think about it that when we think that Abraham is dead, you say no. परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है. So there is a beauty to it that we cannot see with our natural eyes. उसके पीछे कुछ है जो हमें इस आंखों से दिख नहीं रहा, बट एक दिन आएगा हमें सब कुछ क्लियर दिखेगा, क्योंकि हम भी उस मृत्यु को पार करते हुए उस जगह पे हम पहुंचाएंगे. वी विल बी ऑल्सो इन दैट स्टेट, इन दैट एज. उस युग में हम जब पहुंच जाएंगे हमें सब कुछ समझ में आएगा, हमें सब कुछ दिखेगा, and then we will be able to appreciate whatever the Bible has taught us. याद है आपको? आगे भी लिखा है, and you have read the Bible, you know it very well. When the disciples were with Jesus Christ, they were walking with Jesus Christ, यीशु मसीह उनको बहुत कुछ समझाया था, बट कभी भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आया. They were just walking, eating, talking, fighting, सब कुछ हो रहा था, बट यीशु मसीह जो भी समझा रहे थे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. उनको कब समझ में आया मालूम है? जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ और मृत्यु से जब वो जी उठा और उन्होंने अधिकार सौंपते हुए ऊपर चला गया, तब उनको सब कुछ समझ में आ रहा था. हाँ, यीशु मसीह जब जीवित था उन्होंने ये हमें समझाया था, ये हमें समझाया था. सही है, यीशु मसीह ने ऐसा बोला था, सही है, यीशु मसीह ने ये वो है. You know the first sermon of Peter, when he stood up as a testimony on the day of Pentecost, he was quoting from the scriptures like anything. आज तक अभी तक जब यीशु मसीह जिंदा था, साथ में चल रहे थे, उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता था, उल्टा सीधा बोलता था, मतलब आगे बढ़ के बोलता था. But now you see the clarity of the words. It happened later. वो एक अनुभव था, यीशु मसीह के साथ होने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आया, बट वो पेंतेकोस्ते का अनुभव आने के बाद उनके जीवन में बिल्कुल एक अलग क्लैरिटी, बिल्कुल एक अलग आइडिया, एंड ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल ही वाज लर्निंग इन द प्रीवियस टाइम्स. मैं भी यही सोच रहा हूँ, आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम विश्वास से इस यात्रा में हैं. वी बिलीव बाय फेथ एंड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स क्राइस्ट. एक दिन आएगा जब हम मसीह को देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा, हाँ बाइबल में ऐसा लिखा था, एंड हाउ ट्रू इट इज. आज मुझे ये बिल्कुल सही में समझ में आ रहा है. We have a small little knowledge with which we are trying to grasp the big idea of God and the big existence of God and the big existence of life after death, when we are not gone over there. जिस चीजों को हम देखा ही नहीं, परमेश्वर और परमेश्वर का स्थायी रूप के बारे में और परमेश्वर का कार्यों के बारे में और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जो हमने नहीं देखा, विश्वास के आंखों से हम आगे बढ़ रहे हैं. एक दिन आएगा हम देखेंगे, हमें सब कुछ समझ में आएगा, हम मसीह में, हमारा परमेश्वर में हम आनंदित होके उनके साथ हम युगायुग हम जिएंगे. दैट विल बी अ ब्यूटीफुल लाइफ प्रियो, दैट विल बी अ ब्यूटीफुल लाइफ बिलवड. सो हम आगे जाएंगे बाइबल से और हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे और क्या क्या यहाँ पर यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं. तो वहाँ पे यीशु मसीह इतना क्लैरिटी दे दिया, वहाँ सबका मुंह बंद हो गया. हम सीख रहे थे कि सब लोग सवाल पूछने के लिए आया था, एंड सबका मुंह बंद हो गया. यहाँ पे 40th वर्स में लिखा, सो दे नो लॉन्गर डेयर्ड टू आस्क हिम एनी क्वेश्चंस. हिंदी में लिखा है, और उन्हें फिर उसने कुछ और पूछने का हिया ना हुआ. They didn't have any courage to ask him questions because he has nailed them with his wisdom. उनके बुद्धि से यीशु मसीह ने ऐसा सवाल दिया कि सबका बोली बंद हो गया. वहां पे आगे यीशु मसीह ने उनको एक सवाल भी पूछा. उनको they were asking a lot of questions, so it was the turn of Jesus to ask a question.
तो यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, यीशु मसीह ने पूछा, आपने पढ़ा होगा तो आई जस्ट टेल दैट क्वेश्चन एंड वील मूव फॉरवर्ड। यीशु मसीह ने पूछा, आपको क्या लग रहा, आप लोग बोल रहे हैं मसीह दैट इज क्राइस्ट इज द सन ऑफ डेविड, आप बोल रहे हैं मसीह दाऊद का संतान है, बट दाऊद ने क्या बोला मालूम है? दाऊद ने मसीह के लिए या मसीह को वो प्रभु या परमेश्वर करके वो पुकारता है। तो आपको क्या लग रहा है, जब दाऊद खुद मसीह को प्रभु कहलाता है, आप लोग उनको दाऊद का संतान ऐसा कैसे बोल सकते हैं? He just asked a question. No one had answer. Even Jesus didn't give an answer for that. ऐसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा and वहां से वो चला गया। But before going forward, he gave a very strict warning to them. That is in 46th verse. 46th verse में किसी लोगों के बारे में सावधान रखने के लिए यीशु मसीह उनको सिखाया। 46th verse हम पढ़ेंगे। शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और बोझ में मुख्य स्थान प्रिय लगाते हैं। No, there are some people, these scribes लगते हैं, okay, sorry. The scribes, as I told you last week, they are the people who write the Bible या the Old Testament, the scrolls, उसको मेंटेन करने वाले और उनको लिखने वाले लोग हैं। तो उनको सोसाइटी में ऑलरेडी दे हैड अ हायर प्लेस, they were regarded as very spiritual people, they were regarded as highly knowledgeable people, they were regarded as very holy people, and they were trying to keep a lot of traditions also, the Jewish traditions. So ये लोग हमेशा सब जगह में उनको मुख्य स्थान चाहिए। हर जगह जाते वक्त लोग उनको नमस्कार नमस्ते करके उनको बोलते हैं और वो लोग वो सब स्वीकार करते हुए एक प्राइड के साथ, एक घमंड के साथ ऐसे चलते थे। अब यीशु मसीह बोल रहे हैं सावधान रहो इन लोगों से, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? 47th वर्स में लिखा है, दे डू एवरीथिंग फॉर प्रिटेंस, दिखाने के लिए ये लोग काम करते हैं। और इनके बारे में एक और चीज इसमें लिखा है, द वर्ड्स आर वेरी टफ। इसमें लिखा है, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। यू नो, इन इंग्लिश ऑल्सो इट सेज दे डिवोर द हाउसेस ऑफ द विडोस। इंग्लिश, हिंदी में लिखा है विधवाओं के घर खा जाते हैं। दे गो टू विडोस हाउस वेयर they don't have any help, they don't have any support, they don't have men in their home. वहां जाके बैठ के ये लोग अपना बड़ापन दिखाते हैं, अपना ये वो करके, हिंदी में लिखा है, वो खा जाते हैं उन लोगों को। they devour their houses, and दिखाने के लिए बहुत लंबी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते रहते हैं। इन लोगों के लिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, the last word, they will receive greater condemnation, ये बहुत ही दंड पाएंगे। The scribes, who were the people with the work of rewriting or writing on maintaining the Bible, the scrolls, they were destined for greater condemnation, because whatever they were doing was for pretense. वो जो भी कर रहे थे वो सब दिखाने के लिए था। बहुत कुछ जानते थे बाइबल के बारे में, बट उनके जीवन में वो कहीं भी फिट नहीं हो रहा। नम्रता उनके जीवन में है ही नहीं। They don't have anything that is taught in the Bible or in the Old Testament. They had only pride that they knew everything, that they are the people of in charge, they are the people of power, अधिकार रखने वाले लोग हैं, कंट्रोल रखने वाले लोग हैं। They were all thinking on those lines, and God, Jesus told, these people deserve greater condemnation, because they devour the houses of widows, and they pray long to show people that they are good enough. They can pray long. They use a lot of flowery languages. They quote a lot of scriptures, and they go on, keep on praying to show people. हम जब प्रार्थना करते हैं, गवाही देते हैं, गाना गाते हैं, प्रचार करते हैं, या परमेश्वर के नाम से हम कुछ भी करते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखने वाला एक चीज है, आर वी डूइंग इट फॉर प्रिटेंस और आर वी रियली डूइंग इट विथ अ हार्ट और विथ अ बर्डन। अगर दिल से हमारे लिए प्रार्थना नहीं निकल रहा है, बेटर है कि हम प्रार्थना नहीं करें।
हमारे दिल से आराधना नहीं निकल रहा है, मुंह बंद रखें। लेट इट कम फ्रॉम द हार्ट। दिखाने के लिए हम कभी भी कुछ नहीं करें, क्योंकि यहां पे इवन फॉर द स्क्राइब्स व्हेन दे आर ट्राइंग टू शो, जीसस सेज ग्रेटर कंडमनेशन। हिंदी में लिखा है बहुत ही दंड पाएंगे, बहुत दंड पाएंगे, बिकॉज दे वर डूइंग फॉर प्रिटेंस। सो हमारे लाइफ में कभी भी आत्मिक जीवन में हम प्रिटेंस नहीं करें। आत्मिक हमारा इस यात्रा में हम दिखाने के लिए हम प्लीज हम कुछ नहीं करें, बिकॉज it takes you to a greater condemnation, it takes you to a greater punishment in the coming day. So to avoid us all from all those punishments is better we do sincerely whatever we could do. प्रार्थना करना है, 4 शब्द आपके दिल से करना है, काफी है। एक इश्यू के ऊपर हमें प्रार्थना करने के लिए बोला, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इतना लंबा चौड़ा प्रार्थना करें। कुछ लोग प्रार्थना कर सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट फॉर एवरीवन टू प्रे सच। 4 शब्द या 4 सेंटेंस दिल से परमेश्वर, ऐसा एक विषय है, इस विषय के लिए हम आपके सम्मुख में आते हैं, प्रभु दया कर। 4 sentences which means something from your heart, that's more than enough, and that's what God looks also. Rather than pretense, let us be what we are. हम जैसे हैं वैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में। प्रभु हमें सच्चाई के साथ इस विश्वास के यात्रा में हमें आगे लेके जाएंगे। So there ends chapter 20. We will move forward to chapter 21. ये सब मंदिर में हो रहा है, हमें पता है। It's all happening in the temple. Jesus was in the temple and these people came and asked, who gave you authority? They started questioning. Jesus answered them. Jesus put some questions. They had no answers. And there ends chapter 20. अभी भी यीशु मसीह मंदिर में ही हैं और बहुत सारे लोग आके वहां पे ऑफरिंग डाल रहे हैं। So यीशु मसीह ने जब देख रहा था, he noticed stark contrast, some difference in what was happening over there. People were putting in money, the rich, the poor, everyone. तब यीशु मसीह के आंख एक स्त्री के ऊपर गया, and she was a poor widow. You know what she did? 3rd verse में लिखा है, chapter 21 verse 3, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Okay, 2nd verse में, and he saw a poor widow put in 2 small copper coins. एक कंगाल विधवा वहां पे आया एंड उनके पास 2 पैसा था, या मतलब द मिनिमम पैसा दैट शी हैड, शी पुट दैट इन द ऑफरिंग। एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर पुटिंग बिग नेम्स, बिग अमाउंट्स देयर। यू नो, द अप्रिसिएशन ऑफ जीसस वेंट फॉर दिस। यहां पे यीशु मसीह 3rd वर्स में इनको समझा रहे हैं कि, एंड ही सेड, ट्रूली आई टेल यू, दिस poor widow has put in more than all of them. ये देखा जाएगा तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। धनवानों ने बहुत सारे पैसा डाला, विधवा ने 2 कॉपर कॉइन्स ही डाला। बट यीशु मसीह बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा, मैं आपको बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा ये डाला है, ये विधवा ने डाला है। यू नो, हिंदी में लिखा है 3rd वर्स में, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, सबसे बढ़कर डाला है। एंड देन ही गोस ऑन टू एक्सप्लेन व्हाई ही सेड सो। यीशु मसीह ने ये क्यों कहा, वो भी वहां पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्स, दैट इज 4th वर्स, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। There is a difference. See the usage of word that Jesus is putting here. In English it says, people out of their abundance gave how much? Gave little. For they all contributed out of their abundance. हिंदी में लिखा है, अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है। उनके पास बहुत है, पर जब उन्होंने डाला, कैसे डाला? उसमें से कुछ डाला है। बट इस विधवा के पास कुछ था और उन्होंने क्या डाला? सब कुछ डाल दिया। दैट्स द डिफरेंस। बहुत है, उसमें से कुछ निकाल के डाला, कुछ ही है,
उसको वैसे के वैसे डाल दिया. You know, when Cain and Abel came to give sacrifice to the Lord, you know, Cain के बारे में भी ऐसा लिखा है कि उन्होंने कुछ कुछ वेजिटेबल्स लेके आ गया. He brought some of them to the Lord. But when Abel did, what he did, the best of his sheepfold. उनके पास जो था उसका बेस्ट. नॉर्मली वो बेस्ट देना बहुत मुश्किल होता है. एंड इस विधवा के समान बेस्ट के बाद भी नहीं है इनके पास, तो इतना ही है, वो भी देना बहुत मुश्किल है. बेस्ट को भी हम नहीं देते हैं या रेस्ट को भी हम नहीं देते हैं. वी डोंट गिव द बेस्ट टू द लॉर्ड, वी डोंट गिव द रेस्ट टू द लॉर्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. हमारे पास जो बेस्ट रखा है वो भी नहीं देते हैं, और बचा उचा जो भी छोटा मोटा है वो भी हम नहीं देते हैं. दोनों के लिए एक्सक्यूजेस है. ये मेरा बहुत प्यारा है, आई कैन नॉट गिव दिस, बेस्ट है, ये तो नहीं दे सकता हूं. फिर बोलते हैं अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतना ही है, दिस इज ऑल आई हैव, ये भी दे दिया तो. सो वी डोंट नॉर्मली पार्टेक विद दिस, बट एबल गेव दिस पोर विडो गेव, एंड गॉड accepted this and he said this is the best. एबल ने दिया, कुछ कुछ उठा के दिया, गॉड रिजेक्टेड. यहां पे धनवानों ने अपने अपने अबंडेंस से कुछ दिया. यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला, बट ही अप्रिशिएटेड दिस विडो हु पुट हर एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड. तो हम जब परमेश्वर का देने का एक बात आता है, वो मन के ऊपर डिपेंडेंट है. It's not about how much you have. Yeah, it's not about the best. Yeah, it's not about the rest. The first and foremost, it's about your attitude and your perspective of giving to the Lord. परमेश्वर को देने के बारे में आपके मन में क्या विचार है, वो important है. बाकी वो जब विचार को हम सही करेंगे, वो बेस्ट हो या रेस्ट हो, हम देने के लिए तैयार हो जाएंगे. So the first and foremost that we need to learn is, it is the Lord to whom I am giving. मेरे परमेश्वर को मैं दे रहा हूं, वो पहले सबसे ऊपर होना चाहिए. बेस्ट रेस्ट सब कुछ अपने आप उसमें आ जाएगा. So there was a beautiful incident that we saw over there, and now there starts another important area. Yeah, बोला जाएगा तो as I told you in the introduction that we are putting our focus in this and learning it again from the Word of God. वचन से हम एक बार फिर पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं इन्हीं भागों को. So that's interesting study, and whatever we are trying to learn, I won't share to you at present because it's still in that learning phase. But हम इसमें से जो भी plainly हम सीख सकते हैं without adding anything, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे. I won't add anything into these passages. Whatever we are learning, that I'm keeping it apart because first of all, we need to finish learning and then only I can start sharing all those things. But as of now, we'll try to read the text plain and understand what is simply written over there. हम पढ़ेंगे 5th verse से. जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वे कैसे सुंदर पत्थरों और बेंट की वस्तुओं से सवारा गया है, तो उसने कहा, so now what happens is, people came to Jesus and they were saying, how beautiful is the temple of God. इसका पत्थर को देखो, ये कितना सुंदर सुंदर बना, ये वो करके they were just explaining the greatness of the temple being there. Now Jesus, his perspective is different because he knows everything. He says, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो डाया ना जाएगा. So now Jesus says, you are seeing beautiful stones. A time is going to come when not one stone will remain over the other. एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा. वो लोग पत्थर का विशेषता यीशु मसीह को दिखा रहे थे. एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर कितना सुंदर लग रहा है. यीशु मसीह ने बोला एक दिन आने वाला है, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा. अब they were all taken with surprise and they wanted to know when this would happen. 7th verse में लिखा है, they asked him, teacher, when will these things be? ये कब होगा, हमें बताओ, जल्दी बताओ. what is the time, what is the date, ये कैसे होने वाला है, या ये चीजें
कब होगा, उसका चिन्ह क्या है कि हम समझे कि अभी ये हो जाएगा. तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड? सो नाउ दे हैव आस्क्ड अ वेरी प्लेन क्वेश्चन. ये यरूशलेम का डिस्ट्रक्शन या इस मंदिर का डिस्ट्रक्शन, जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ना रहेगा, वो पूछ रहे हैं ये कब होगा? प्लीज टेल अस, व्हेन विल दिस बी? नाउ जीसस टेल्स देम अ सीरीज ऑफ थिंग्स. बहुत कुछ यहां पे यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं. पहले यीशु मसीह ने बोला 8th वर्स में, सी दैट यू आर नॉट लेड अस्ट्रे. चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है. सो ही सेड there will be people who will be coming down and said Messiah has come, because Jews were all expecting the Messiah to come and take the kingdom. क्योंकि उनका फोकस उसके ऊपर था, किंगडम के ऊपर था. यीशु मसीह बार बार उनको बोल रहे हैं बहुत लोग मेरा नाम लेके आएंगे. मेरा नाम मतलब यीशु के नाम लेके नहीं, मसीहा के नाम लेके आएंगे. मैसिया आ गया, मैसिया आ गया, किंगडम मिल जाएगा, किंगडम मिल जाएगा, आ जाओ. तो ऐसा आएंगे तो आप उनके पीछे नहीं जाना है. सो ही वाज टेलिंग राइट टू देम, टू द पीपल हु आर आस्किंग, ये कब होगा? तब उनको समझा रही थी मेरा नाम लेके बहुत लोग आएंगे तो आप उनके पीछे पीछे नहीं जाना है. यू नो, आई एम टेकिंग इट डायरेक्टली एज इट इज रिटन. ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ इस चीज़ों को उठा के एंड टाइम्स में ऐसा होगा वैसा वैसा इंटरप्रेट करते हैं, लिंक करते हैं, वर्सेस को जोड़ते हैं. बट यहाँ पे इफ यू आर ओनली टेकिंग लुक्स अकाउंट इनटू कंसिडरेशन, बिकॉज हम वो पढ़ रहे हैं अभी, है ना, तो देखेंगे तो दिस जीसस इज प्लेनली टॉकिंग अबाउट व्हेन विल द टेम्पल बी डिस्ट्रॉयड. ओके, वी आर कीपिंग ऑल द अदर थिंग्स असाइड. हम और कुछ भी नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं. वी आर लर्निंग, ट्राइंग टू लर्न ओनली द लुक्स अकाउंट. तो यहां पे द क्वेश्चन वाज व्हेन विल द टेम्पल बी डिस्ट्रॉयड. तो जीसस सेड मेनी पीपल विल कम टेकिंग माय नेम. मेरा नाम लेके बहुत सारे लोग आएंगे, आप उनके पीछे नहीं जाना है. और 9th वर्स में लिखा है कि बहुत सारे एर्थक्वेक्स के बारे में, बहुत सारे युद्ध के बारे में, वहां पे बहुत सारे न्यूज आएंगे, ये सब कुछ होना है. बट लास्ट में लिखा है बट द एंड विल नॉट बी एट वंस. आपको लगेगा सब कुछ अभी अंत हो जाएगा, बट अंत जल्दी होने वाला नहीं है. 10th वर्स में आप देखेंगे, उसमें लिखा है कि नेशन विल राइज अगेंस्ट नेशन. जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे. There will be people fighting, nations will be fighting, people will be fighting, kingdoms will be fighting against each other. 11th verse, there will be great earthquakes in various places, terrors and great signs, famines and pestilences. 12th verse हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड भी मिल जाएगा वहां पे महामारी. आजकल ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, and many people take these verses and quote, they say देखो बाइबल में लिखा महामारी आज आएगा, अभी आ गया, सो अभी we are living in the end days, ये है वो है. महामारी आज नहीं है, बहुत सालों पहले भी आए हैं. So when this news comes in, immediately don't try to quote lot of things, join lot of things and try to find out answers immediately. ऐसा हो रहा है, अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, जून महीने हो जाएगा, 2020 में हो जाएगा, 2020 में ये होगा वो होगा करके हमने बहुत कुछ सुना. 2020 में ऐसा एक सिचुएशन में घर पे बैठे रहेंगे कि करके हमने किसी से भी नहीं सुना. दैट्स वेरी सैड. पीपल सेड मेनी थिंग्स अबाउट 2020, but none of them said that, including the people who said that they are going to be locked down. जो भी लोग 2020 के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, वो कोई भी सोचा भी नहीं कि वो भी खुद 2020 में कहां बैठे रहेंगे, अपना घर पे बैठे रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा हाथ धो लो, घर पे बैठ जाओ, हाथ धो लो, घर पे बैठ जाओ. कोई भी नहीं बोला इसके बारे में. So let's not always try to be calculative about what is written in the Bible. Bible is beyond your calculations. आप एक व्हाइट कागज और एक पेन लेके आप ऐसा ऐसा 2-4 वर्स लिख लिया, 2-4 यहां ड्राइंग कर दिया, आप बाइबल समझ लेंगे. और इफ यू थिंक दैट यू कैन प्रेडिक्ट द टाइम्स विथ योर ओन कैलकुलेशंस, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट डू इट.
Bible is not that simple for you to just draw 4 lines and interpret and give dates on that. It is not following your timeline. Please understand. बाइबल आपका टाइमलाइन और मेरा टाइमलाइन के अनुसार नहीं चल रहा है, परमेश्वर का टाइमलाइन है ये बाइबल. द बाइबल दैट यू एंड मी कैरी, इट टेक्स द टाइमलाइन ऑफ गॉड. परमेश्वर का एक निर्धारित समय पे ये चल रहा है, आपका समय और मेरा समय नहीं है. एंड गॉड सेज माई वेज आर मच हायर देन योर वेज. परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि परमेश्वर का सोच, परमेश्वर के विचार हमारा सोच विचार से बहुत ऊंचा है. सो डोंट ट्राई टू डिसिफर द टाइमलाइन ऑफ गॉड, दैट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी. बाइबल में हमें क्या दिखा है उसको वहां तक हम लेके हम रहने के लिए कोशिश करें. तो यहां पे यीशु मसीह उनको साफ साफ सिखा रहे हैं कि महामारी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सब कुछ होगा, बट अंत तुरंत नहीं आएगा. The destruction will not come just like that. There is a way of doing this. And इसमें और भी लिखा है, अब आपको पकड़ के लेके जाएंगे. 12th वर्स में लिखा है, but before all this, ये सब होने के पहले, क्या सब होने के पहले? उसका पहले हमने पढ़ा था, earthquake, महामारी, ये सब आने के पहले आपको पकड़ेंगे. Follow this very carefully. 12th verse. But before all this, they will lay their hands on you and persecute you. 12th verse में हिंदी में पढ़ने के लिए कोशिश करता हूं. परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे. उसमें साफ साफ लिखा है तुम्हें. हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लिखा है, बिफोर ऑल दिस दे विल ले देयर हैंड्स ऑन यू एंड प्रोसिक्यूट यू. ये यू किसके लिए लिखा है? मेरे लिए, आपके लिए नहीं. जीसस इज टॉकिंग टू द डिसाइपल्स. यीशु मसीह अपने चेलों को अपने साथ बैठ के जो लोग सवाल पूछा था ये कब होगा, उनसे बात कर रहे हैं. बहुत कुछ आने वाला है, महामारी आने वाला है, राज्य से राज्य चढ़ाई करेंगे, बहुत कुछ आने वाला है. बट इन सब के पहले आपको पकड़ेंगे, आपको मारेंगे, आपको सताएंगे, आपको राजाओं या हाकिमों के हाथ में सौंपेंगे, आपको बंदीगृह में डालेंगे. इट विल ऑल हैपन. यू विल बी पुट इन प्रिजन, यू विल बी परसिक्यूटेड. दिस वॉज एक्चुअली जीसस टॉकिंग टू द डिसाइपल्स डायरेक्ट. यीशु मसीह अपने चेलों को ये सिखा रहे हैं. और 13th वर्स में लिखा है, दिस विल बी योर अपॉर्चुनिटी टू बियर विटनेस. ये आपके समय है. 13th वर्स में लिखा है, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा. कब? जब सताए जाते हैं, जब इनको पकड़ के बंदीगृह में डाले जाते हैं. ये किसका समय है? गवाही देने का समय है. रोने का समय नहीं है, गवाही देने का समय है. हमारे लिए गवाही देना कब है? जब कुछ अच्छा होता है हम खड़े होकर अच्छा हुआ, परमेश्वर ने ये दिया, वो दिया. दैट इज आवर टेस्टिमनी. बट नाउ जीसस सेज, व्हेन यू विल बी थ्रोन इनटू प्रिजन, दैट इज द टाइम फॉर यू टू बियर विटनेस. टेस्टिमनी फॉर मी, यू विल स्टैंड. आप मेरे लिए गवाही बन के खड़े होंगे. ये दिया, वो दिया नहीं, मुझे ऐसा मारा, वैसा मारा, तब खड़े होके बोलेंगे यीशु है. यू स्टैंड देयर एंड टेस्टिफाई टेकिंग माय नेम. आप मेरा नाम लेके मेरे लिए गवाही बन के खड़े होंगे. 14th वर्स, सेटल इट देयरफॉर इन योर माइंड नॉट टू मेडिटेट बिफोर हैंड हाउ टू आंसर. आपको पकड़ के राजाओं के सामने डालेंगे, छोड़ेंगे, तब आप मन में विचार मत करो कि राजा को मैं क्या उत्तर दूंगा. बिकॉज दीज पीपल आर नॉट बीन ट्रेन्ड इन सच अ वे. अब परमेश्वर, यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं आपको पकड़ के राजाओं के सामने डालेंगे, तो आप बिल्कुल भी सोचो मत कि राजा के सामने क्या हम आंसर देंगे. बिकॉज फॉर आई विल गिव यू अ माउथ एंड विजडम विच नन ऑफ योर एडवर्सरीज विल बी एबल टू विथस्टैंड और कॉन्ट्राडिक्ट. यीशु मसीह ने बोला मैं आपको ऐसा बुद्धि दूंगा उस समय की आपको जो आंसर देना है अपने आप आंसर निकलेगा.
Because when you stand as a testimony for my name before the kings and the nobles, it will be me who will be defending you before them. मैं उनके सामने आप लोगों को डिफेंड करूंगा. I will give you the words for you to speak. See, he's directly talking to the disciples clearly. आपको ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा आपके लिए, आपको डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है. 16 उसमें लिखा है, आपके पेरेंट्स, आपको ब्रदर्स, आपके फ्रेंड्स भी आपको पकड़वाएंगे, सब लोग आपको हेट करेंगे, बट आपको टेंशन बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बिकॉज हर चीज को मैं देखता हूँ. 19th वर्स, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे. बाय योर एंड्योरेंस यू विल गेन योर लाइव्स. सो यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है, बट उसके पहले आपको सताएंगे. यू विल स्टैंड एज ए टेस्टिमनी. आपको बिल्कुल डरना नहीं, क्या आंसर देंगे, आप चले जाओ, बाकी मैं वहां पे संभाल लूंगा. लास्ट एक चीज और हम देख के हम खत्म करेंगे. 20th वर्स हम पढ़ेंगे. बट वेन यू सी जेरूशलेम सराउंडेड बाय आर्मीज, आई थिंक आई वांटेड टू जस्ट आंसर द क्वेश्चन एंड वी विल फिनिश इट फॉर टुडे. When you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation has come near. जब यरूशलेम को सेनाओं आके घेर लिया, तब आप समझो कि यरूशलेम का नाश होने वाला है. ये हुआ था जब टाइटस ने यरूशलेम को पूरा घेर लिया था. हिस्टोरियन से 3-3.5 साल उन्होंने घेरा हुआ बैठ गया वहीं पे. This army surrounded Jerusalem for almost 3 to 3.5 years, and they were just there. Jerusalem was completely surrounded. Jesus said, when you see that, run for your lives. 20th से नीचे यही लिखा है. 21 में लिखा है, those who are in Judea flee to mountains. जो भी यहूदिया में हैं, आप भागो. कहां भागो? माउंटेन्स की ओर भागो. Wherever you are, आप सिटी के अंदर मत जाओ. And let those who are inside the city depart. Let not those who are out in the country enter it. को जो भी उस कंट्री के बाहर है, अंदर आने का कोशिश ही मत कर. अंदर है, भागो वहां से. But Jews did not run. They were all trying to come to the city of Judah. They were not trying to run from there, as Jesus said. And everyone was destroyed in AD 70 by Titus. Titus the emperor destroyed Jerusalem, as the Bible said, without one stone remaining on another. यीशु मसीह ने साफ साफ बोला था, जब यरूशलेम को आर्मीज घेरे हुए आप देखेंगे, वहां से भागो. But Jews didn't run. They just stayed there and they all perished. That is history. जैसे यीशु मसीह ने बोला, वैसे ही इस यहूदियों के साथ हो गया था. वो जो मंदिर, वो जो दीवार, वो जो सिटी, सब कुछ ऐसा नाश हो गया कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहा. The entire city collapsed, the church collapsed, the temple collapsed, the systems collapsed. Everything was brought to an end and it was all done and dusted. यरूशलेम का नाश जैसे यीशु मसीह ने बोला, वैसे ही वहां पे हो गया था. So that was a question that they asked Jesus. कैसे होगा, उसका चिन्ह क्या है? यीशु मसीह ने उनका चिन्ह भी बता दिया, सब कुछ बता दिया. पहले आपको सताएंगे, आपको मारेंगे, ये सब कुछ होगा. और जब आर्मीज आके इस सिटी को घेरेंगे, तब समझ लो इस सिटी का एंड आ गया. वैसे ही हुआ. दैट इज हिस्ट्री. तो आई थिंक आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, आगे का वचन में नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम फॉर टू फिनिश आवर बाइबल स्टडी फॉर टुडे. वी विल गो फॉरवर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. शैल वी क्लोज अवर आइज एंड प्रे. हम हमारे आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए. आज एक बार फिर आपके सम्मुख में आने के लिए और वचन से सीखने के लिए आपने हमें मदद किया. हम आपको धन्यवाद देते हैं. Lord, there are a lot of beautiful and encouraging things that we are learning from the Word of God. आपने हमारे लिए एक अच्छा एक जीवन रखा है, आपका पुत्र और पुत्री बन के जीने के लिए. उस युग में पहुंचने के लिए हमें इस युग में
उस युग के ऊपर आंख लगाते हुए हमें जीना बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर. For us to be called as your sons and daughters, that is the privileged thing that we could ever ask for, Master. उसके लिए जीने के लिए हमें अनुग्रह देना. हमने उस विधवा के बारे में देखा था, उनके पास कुछ ही चीज था, बट वो सब कुछ वो डाल दिया. Lord, in our life, help us to value you more than everything and anything that we have in us, Master. हमारे पास जो भी है उन सबसे ज्यादा कीमती हम आपको रखने दो, मास्टर. Let's keep you as the dearest thing in our life, Master, so that for us, when it comes to giving to you, हमने बेस्ट नहीं देखेंगे, रस्ट नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे. हमें जो भी है हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे. हमारे लिए ऐसा एक मन उत्पन्न करना परमेश्वर. Let our giving be pleasing to you, Master. Let our giving bring a smile on your face, Lord. लॉर्ड, आगे हम बहुत कुछ हम वचन से सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं. यरूशलेम के नाश कैसे होगा, आपके आने का चिन्ह कैसे होगा, सब बहुत सारे सवाल हम वचन से सीख रहे हैं परमेश्वर, और आगे भी सीखेंगे. हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं, लॉर्ड, ओपन अवर आईज सो दैट वी कैन सी इनटू योर वर्ड्स, वी कैन लर्न इन इट, मास्टर. एंड हम सबको अनुग्रह दे कि परमेश्वर हम वचन लेके हम आपके सम्मुख में बैठें, व्यक्तिगत रूप में बैठें, और वचन से आपसे प्रार्थना करके आपसे मांगते मांगते ये सीखने के लिए हमें अनुग्रह देना परमेश्वर. योर वर्ड इज ट्रेजर, एंड एज वी डिग डीपर एंड डीपर वी लर्न मेनी मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम इट, मास्टर. हमारे जीवन को हम एक बार फिर आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे दैट यू हैव गिवन अस, लॉर्ड. वी प्रे दैट लॉर्ड यू हेल्प अस टू कंटिन्यूअसली लर्न फ्रॉम योर वर्ड सो दैट आवर लाइफ वुड बी एडिफाइड एवरी डे, मास्टर. Thank you for listening to our prayers. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Until we meet next time, the grace and mercy of God be with each and every one of us. May the good Lord bless you all.